नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान में बड़ा घोटाला, एक महीने के खाते में पहुंच रही 8 लाभुकों की राशि। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मामला गढ़वा जिले के खरौंदी प्रखंड का है। बता दें, मैया योजना का निबंधन करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों ने कई महिलाओं का निबंधन अपने चहेते महिला पुरुष के बैंक खाते से लिंक कर दिया है। नतीजतन यह है कि एक ही महिला के बैंक खाते में 8 लाभुकों की राशि पहुंच रही है। वहीं एक पुरुष के बैंक खाते में 6 महिला लाभुकों की भी राशि पहुंच रही है। इधर जिन महिलाओं का निबंधन हुआ है वे खाते में राशि नहीं आने पर अपना निबंधन चेक कराने के लिए चक्कर लगा रही है। जिन महिलाओं पुरुषों के खाते में मैया सम्मान की राशि पहुंच रही है वे कहती हैं कि जितनी राशि उनके खाते में आ रही है उसका आधा कंप्यूटर ऑपरेटरों को बतौर कमीशन देना पड़ता है। मामला कुपा पंचायत का है। यहाँ सत्यनारायण गुप्ता के खाते में 6 लाभुक महिलाओं के हिस्से की राशि जा रही है। वहीं सत्यनारायण शाह के खाते में 1 महिला, मुकेश शाह के खाते में 1 महिला और ललिता देवी के खाते में भी 8 महिलाओं और रेशमी देवी के खाते में कुपा की ही सुनीता देवी, रानी कुमारी, देवंती देवी, पुनीता देवी, चानी कुमारी एवं सविता देवी की योजना राशि भेजी जा रही है। जेएमएम के 53वें स्थापना दिवस पर कल्पना होंगी पार्टी का नया चेहरा। झारखंड विधानसभा चुनाव में मिले भारी बहुमत से उत्साहित झामो अपना 53वां स्थापना दिवस समारोह भव्य तरीके से मनाने की तैयारी कर रहा है। कार्यक्रम में इस बार पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन की कमी खलेगी क्योंकि स्वास्थ्य कारणों के चलते उनके कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद कम जताई जा रही है। वहीं इस बार नए चेहरे के रूप में झामो के मंच पर गांडे विधायक कल्पना सोरेन दिखेंगी। बता दें, कल्पना पहली बार झामो का स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेने पहुंचेंगी। 4 फरवरी को झामो का स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। कोरोना काल के बाद से ही पार्टी ने कार्यक्रम को रात की जगह दिन में ही शिफ्ट कर दिया है। कार्यक्रम गोल्फ ग्राउंड में दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगा जो शाम 7 बजे तक समाप्त हो जाएगा। पहले रात 8 बजे से शुरू होकर देर रात तक कार्यक्रम चलता था। गढ़वा में वाहन चेकिंग के नाम पर जनता का शोषण। गढ़वा जिले में इन दिनों दोपहिया वाहनों की चेकिंग के नाम पर आम जनता से वसूली का मामला गरमाया हुआ है। जहां एक ओर प्रशासन सड़क सुरक्षा को लेकर हेलमेट पहनने के प्रति जागरूकता फैलाने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां इसे सरकार की साजिश बता रही है। इस चेकिंग अभियान में वाहन मालिकों से भी भारी जुर्माना वसूला जा रहा है, जिससे लोगों को खासी नाराजगी है। बता दें, गढ़वा जिला समाहरणालय स्थित परिवहन विभाग में इन दिनों दोपहिया वाहनों के चालकों की लंबी कतारें देखी जा रही है। घंटों इंतजार करने के बाद वाहन मालिक अपनी गाड़ियों के चालान जमा कर उन्हें छुड़वाने के लिए थाना पहुंच रहे हैं। एक वाहन पर 1000 से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जा रहा है। वाहन मालिकों का कहना है कि वे सिर्फ हेलमेट न पहनने के कारण पकड़े गए हैं और अब उन्हें सिर्फ चेकिंग के लिए गढ़वा आकर घंटों परेशान होना पड़ रहा है। लोहरदगा में गवाह का मर्डर करने आए क्रिमिनल को ही लगी गोली। लोहरदगा जिले के कुड्डू के पूर्व पंचायत समिति सदस्य संतोष मांझी उर्फ मंगलू हत्याकांड के गवाह को मारने आए 2 अपराधियों में से एक अपराधी के हाथ चली गोली से दूसरे अपराधी गंभीर रूप से घायल हो गया है। ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई भी कर दी है। इसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया। अपराधी की कनपट्टी में गोली लगी है, उसे रिम्स में भर्ती कराया गया है। अपराधियों के पास से 2 लोडेड 9mm पिस्टल और 1 खोखा भी बरामद किया गया है। बता दें, 4 फरवरी 2024 को कुड्डू के पूर्व पंचायत समिति सदस्य संतोष मांझी उर्फ मंगलू की कुड्डू बाजार टांड में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना में शामिल सभी अपराधी जमानत पर बाहर हैं। इस वारदात में शामिल अपराधियों का लोहरदगा न्यायालय में ट्रायल चल रहा है। संतोष हत्याकांड के गवाह मृतक संतोष मांझी उर्फ मंगलू के भाई संतू पासवान की गवाही होने वाली है। रांची से महाकुंभ स्पेशल 10 ट्रेनों की सौगात। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले के लिए रांची रेल मंडल से 10 ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों से आते हुए ट्रेनें रांची रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेगी ताकि काफ़ी संख्या में रांची के लोग कुंभ यात्रा कर सके। रांची से या फिर रांची होकर अधिक से अधिक ट्रेनों का परिचालन कुंभ के लिए हो, इसके लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर इस बाबत उनसे चर्चा की थी। उन्होंने आग्रह किया था कि कुंभ के लिए ट्रेनों का परिचालन रांची रूट से किया जाए। इसमें रांची, रामगढ़, खुट्टी, हजारीबाग, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, कोडरमा, चतरा, लातेहार, पुरुलिया, जमशेदपुर और सरायकेला खरसावा सहित कई जिलों के लोग कुंभ की यात्रा कर सकेंगे। कुंभ के लिए विभिन्न तारीखों को चलने वाली विशेष ट्रेन यहां के यात्रियों के तीर्थाटन को सुगम बनाएगी। बता दें, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कुंभ स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार प्रकट किया है। संजय सेठ ने कहा है कि यह पहला अवसर है जब रांची को कुंभ मेले के लिए इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनों की सौगात मिली है।
बाबूलाल ने कहा हेमंत सरकार दे रही बड़े घोटालों का अंजाम। झारखंड में नगर निकाय चुनाव न होने को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा है कि सरकार कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि बिना निर्वाचित प्रतिनिधित्व के नागरिक हितों की अनदेखी कर हेमंत सरकार बड़े घोटालों का अंजाम दे रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा है कि सरकार नगर निकाय चुनाव के प्रति उदासीन है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर हेमंत सरकार जनता की लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अदालत से कहा है कि हेमंत सरकार इस दिशा में आवश्यक सहयोग प्रदान नहीं कर रही है। झारखंड मौसम। झारखंड में इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि आकाश में बादल छाए रहे हैं। हालांकि लोगों को ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली है। मौसम विज्ञान की माने तो 18 जनवरी तक मौसम इसी तरह रहेगा। वहीं अगर हम मौसम की बात करें तो कई जिलों में घना कोहरा की संभावना जताई गई है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो लातेहार, पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा में 15 जनवरी को घना कोहरा छाया रहेगा। शेष जिलों में भी सुबह में हल्के से मध्य दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। दिन चढ़ने के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को राज्यपाल की मंजूरी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की मंजूरी मिल गई है। बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगा। 3 मार्च 2025 को राज्य सरकार विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेगी। इस बार का बजट सत्र 20 दिनों का होगा। 20 दिनों में 9 दिन अवकाश रहेगा। पहले दिन 24 फरवरी 2025 को नए सदस्यों के शपथ ग्रहण के अलावा राज्यपाल का अभिभाषण और शोक प्रकाश का कार्यक्रम है। वहीं सत्र के अंतिम दिन 27 मार्च को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक और गैर सरकारी संकल्प लाए जाएंगे। इससे पहले 27 फरवरी को पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 का तीसरा अनुपूरक बजट सरकार सदन में लाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना मेरी प्राथमिकता, डॉक्टर इरफान अंसारी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से झारखंड के सभी सांसदों, विधायकों और मंत्रियों से आगामी बजट सत्र के पूर्व सुझाव एवं परामर्श आमंत्रित किए हैं। कहा है कि राज्य का आगामी वित्तीय वर्ष सत्र शीघ्र आरंभ होने जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग का बजट भी विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा। इसी क्रम में उन्होंने आग्रह किया है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सभी जनप्रतिनिधि अपने बहुमूल्य सुझाव साझा करें, ताकि बजट में उन सुझावों का यथासंभव समावेश कर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। डॉक्टर अंसारी ने कहा है कि एक चिकित्सक होने के नाते वे स्वास्थ्य व्यवस्था की चुनौतियों और आवश्यकताओं को भली भांति समझते हैं। उनका मानना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीकी और बुनियादी ढांचे से सुसज्जित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। मकर संक्रांति पर 3 करोड़ का बिका तिलकुट। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। हिंदू धर्म में इस दिन को पुण्य प्राप्ति, स्नान और दान का दिन माना जाता है, जिसमें तिलकुट का विशेष महत्व है। तो वहीं इस दिन लोग तिलकुट की खरीदारी भी करते हैं, जिससे मकर संक्रांति के मौके पर तिलकुट और दही की मांग बढ़ जाती है। बता दें, रांची के अपर बाजार, मोराबादी, मेन रोड, हरमू समेत विभिन्न चौक चौराहों पर तिलकुट के बाजारों में मिलाकर लगभग 3 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। अपर बाजार के विजय पूजा भंडार में 3 पीढ़ियों से हिंदू पर्व त्योहारों के मौके पर दुकान लगाई जाती है। यहाँ पाकी से 4-5 लोग तिलकुट बनाने के लिए बुलाए जाते हैं। मजदूर की मजदूरी दर भी बढ़ गई है। अब एक मजदूर को एक दिन में 1000 रुपये देने पड़ते हैं। इसके अलावा तेल, चीनी, गाड़ी भाड़ा और किराए में भी इजाफा हुआ है, जिससे तिलकुट का भी दाम महंगा हो गया है। संवाद कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने सुनी लोगों की समस्या। पलामू के पाटन प्रखंड के कसवा खाड़ पंचायत के पहाड़ी पर बसे सुदूरवर्ती गांव चेतना में ग्रामीण जनता से सीधे संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के वित्त, वाणिज्य, कर एवं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर शामिल हुए। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना है और उनके निराकरण के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में उन्हें बताया। इस कार्यक्रम में मंत्री के अलावा डीसी शशि रंजन, एसपी रिश्मा रमेशन, उप विकास आयुक्त पलामू मोहम्मद शब्बीर अहमद, अनुमंडल पदाधिकारी डाल्टनगंज सुलोचना मीना और सिविल सर्जन अनिल सिंह भी उपस्थित थे। बासुकीनाथ मंदिर में हजारों भक्तों ने किया जलाभिषेक। बासुकीनाथ मंदिर में पौष पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा बासुकीनाथ की पूजा की है। बाबा का जलाभिषेक कर घर परिवार की खुशहाली का आशीर्वाद मांगा। बाबा फौजदारी नाथ के दरबार में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। मंदिर समिति के अनुसार 65,000 भक्तों ने बाबा का जलार्पण किया है। मंदिर प्रांगण शंख ध्वनि घंट की आवाज़ से गुंजमान रहा। सुबह में सरकारी पूजा में पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच षोडशोपचार विधि से बाबा भोलेनाथ की पूजा की है।
इसके बाद दर्शन पूजन शुरू हुआ। भक्तों ने स्पर्श पूजा कर भोलेनाथ से सुख समृद्धि की कामना की है। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की बैठक। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की ओर से मंगलवार को मकर संक्रांति पर डोरंडा स्थित केंद्रीय कार्यालय में बैठक हुई है। मौके पर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक प्रधान सचिव पुष्कर महतो ने कहा है कि झारखंड की सांझी संस्कृति विरासत को बचाना हमारा दायित्व है। गांव-गांव सामाजिक समरसता को बनाए रखे। राज्य सरकार आंदोलनकारियों को सम्मान दे, पहचान दे, जीते जी जीने का संवैधानिक अधिकार दे। मौके पर केंद्रीय प्रधान महासचिव अजीत मिंज, केंद्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। झारखंड में 4 जू सफारी बनाने की तैयारी। वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी, जू सफारी के शौकीनों को झारखंड सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। पर्यटकों को अब राज्य के कई वन्य जीव अभ्यारण्यों में जू सफारी का आनंद मिलेगा। पर्यटन विभाग ने इको टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए 4 स्थानों पर जू सफारी बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। वे स्थान हैं पलामू टाइगर रिजर्व, दलमा, हजारीबाग और पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर प्रस्ताव तैयार किया गया है। चारों स्थानों पर प्रस्तावित जू सफारी का संचालन पर्यटन एवं वन विभाग मिलाकर करेगा। हर अभ्यारण्य में जू सफारी पर 200 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। इस हिसाब से 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट में पर्यटन विभाग इस राशि का प्रावधान करेगा। ट्रेडिंग सिखाने के बहाने 93 लाख की ठगी। साइबर अपराधियों ने रामगढ़ के अग्रसेन पथ निवासी युवक से ऑनलाइन ट्रेडिंग में प्रॉफिट दिलाने का झांसा देकर 93.58 लाख रुपए की ठगी कर ली है। ठगी की इस घटना को फेसबुक पर दोस्ती के बाद अंजाम दिया गया। ठगी की राशि में पीड़ित के एफडी पॉलिसी और उसकी मां की जमा पूंजी भी शामिल थी। मामले की शिकायत भुक्तभोगी ने रांची स्थित साइबर थाने और साइबर क्राइम कंट्रोल नंबर 1930 पर की है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़ित को 1 नवंबर 2024 को फेसबुक पर अस्मिता रॉय नाम से फ्रॉड रिक्वेस्ट आया है। वहां से दोनों में दोस्ती हुई। खुद को फैशन डिजाइनर बताने वाली अस्मिता ने कहा है कि वह न्यूयॉर्क में रहती है, कुछ माह के लिए इंडिया आई है। बातों बात उनके पीड़ितों को बताया कि वह 4 साल से ट्रेडिंग कर रही है और उनमें पैसा लगाने से अच्छा इनकम हो रहा है। धन्यवाद।